नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। वीटो पावर लेकर भी 6 वर्षों से तड़प रहा चीन, जाने पीएम मोदी ने कैसे निकाली ड्रैगन की हवा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हर बार भारत को अस्थायी सदस्यता दिए जाने का विरोध करने वाला चीन पीएम मोदी के जाल में बुरा फंस गया है। लंबे समय बाद पीएम मोदी ने चीन का ऐसा इलाज किया है कि उसका वीटो पावर भी काम नहीं आ रहा, लिहाजा पिछले 6 वर्षों से ड्रैगन तड़प रहा है। मामला ही कुछ ऐसा है कि चीन के मर्ज की चाबी पीएम मोदी के हाथों में आ गई है। हालात यह है कि भारत की अनुमति के बगैर चीन किसी भी देश के साथ खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। किसी भी देश में ऐसा करने के लिए उसे भारत से स्वीकृति लेनी होगी। लिहाजा भारत अब चीन को इस मामले में हर बार झटका देकर यूएनएससी में अपने खिलाफ लगाए जाने वाले उसके वीटो पावर का हिसाब पूरा कर रहा है। ऐसे में चीन भारत से मिन्नतें करने को मजबूर है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था होने और दुनिया की चौथी बड़ी सेना होने के साथ मजबूत टेक्नोलॉजी के दम पर भारत का दावा अब यूएनएससी में बेहद मजबूत हो चुका है, मगर चीन भारत की राह का रोड़ा बन रहा है। यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन का नाम शामिल है। इसमें से चीन को छोड़कर सभी सदस्य भारत को अस्थायी सदस्यता दिए जाने के पक्ष में, लेकिन चीन इस प्रस्ताव पर हर बार वीटो पावर लगाकर देश की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। चीन के चलते ही भारत को यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है, जबकि भारत इसका प्रबल दावेदार है। यूएनएससी के 5 सदस्यों के पास ही वीटो पावर है। किसी भी मामले में 5 देशों में से यदि कोई एक भी असहमत हो तो वह वीटो पावर लगा देता है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। चीन भारत के साथ वर्षों से यही करता आ रहा है, मगर अब वह भी भारत के एक ऐसे ही नए जाल में फंस गया है जहां से निकलने के लिए ड्रैगन को कोई राह नहीं सूझ रही है। इसलिए ड्रैगन भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। भारत को एमटीसीआर का सदस्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 से ही इसके सदस्य देशों से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। अमेरिका से लेकर जापान, ब्रिटेन, रूस, ब्राजील, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे सभी सदस्य देशों को उन्होंने भारत के पक्ष में किया। तब इस संगठन के 34 सदस्य थे। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को देखते हुए 34 में से किसी भी देश ने भारत को सदस्य बनाने का विरोध नहीं किया। लिहाजा 27 जून 2016 को ही भारत इसका सदस्य बन गया। इसका फायदा यह है कि भारत अब दूसरे देशों से उन्नत मिसाइलें, ड्रोन इत्यादि खरीद सकता है और अपनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें दूसरे देशों को भी बेच पा रहा है। वहीं चीन को भारत ने इस संगठन का सदस्य बनने के लिए हमेशा के लिए रोक दिया है। इससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। तो आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।